अमेज़न प्राइम घर का बड़ा बेटा बन के रह गया है जो ज़िम्मेवारियों के बोझ तले इतना दब गया है कि अब वो उतना परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा। फैमिली मैन सीज़न 3 इज़ आउट नाउ एंड इसके साथ ऑनेस्टली मेरे हिसाब से वही हुआ है जो मिर्ज़ापुर 3 के साथ हुआ था। 1 क्रेज़ी, 2 किलर एंड 3 विल लेट यू डाउन अ बिट। मैं बहुत तसल्ली से बताता हूँ क्या था, क्या नहीं था, बट जस्ट टू सम इट अप इन वन लाइन, इट इज़ अ गुड वन टाइम वॉच सीज़न बट नॉट एट ऑल एट पार विद सीज़न 1 एंड 2 एंड बेसिकली द फैमिली मैन्स लेगेसी। तो अराउंड 21 तारीख को रात को डॉट 12 बजे आता है, मैं देखना शुरू करता हूँ। मैं पूरा देख पाता तो मैं उसी दिन रिव्यू डाल देता, बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ काम वाम आ गया, मैं नहीं देख पाया। अब जब मैंने इसको ख़त्म किया है तो मेरे मन में बस एक ही थॉट है, वाई। दो चार चीज़ें जो मैं बताया था जो स्पॉइलर नहीं है। नंबर वन, पिछले दोनों सीजन्स की तरह ये अपने आप में एक सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग पे ख़त्म नहीं होता है। फर्स्ट सीजन में आपको एक बहुत ही सर्टन क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था जहां के बाद आप बस सोचते रहो कि क्या होगा, लेकिन इट वाज अ कंप्लीट आर्क इन इटसेल्फ और उस सीजन का मेन विलन मर गया था। सेकंड सीजन में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन थर्ड सीजन जहां एंड होता है इट फील्स लाइक कि यहां से आगे आप 15 20 25 मिनट में कहानी खत्म नहीं कर पाओगे। यू नीड अ डेडिकेटेड सीजन 4 विच विल कंटिन्यू दिस स्टोरी ओनली, जबकि सीजन 2 में ऐसा नहीं हुआ था। सेकेंड चीज, शो का नाम है फैमिली मैन बिकॉज द एंटायर थीम ऑफ द शो रिवॉल्व्स अराउंड कि किस तरह से एक देश की सेवा करने वाले टास्क के ऑफिसर की भी फैमिली है और वो उसके बीच में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत उलझ जाता है और कहाँ उसको अपनी जॉब को प्रायोरिटाइज करना है, कहाँ फैमिली को प्रायोरिटाइज करना है, कहाँ अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल होना है। वो 36 चीज़ों के अंदर जो वो फंसा हुआ है, दैट फैमिली मैन हु इज सर्विंग हिज नेशन, दैट इज द कोर थीम ऑफ द शो। वो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर या सस्पेंस ड्रामा नहीं है, राइट? वो थीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लोर होती है सीजन 3 में एज कम्पेयर टू सीजन 1 एंड 2 एंड दिस इज समथिंग आई लाइक्ड। बैलेंस बहुत अच्छा बना के चलते हैं ये अपनी प्रॉपर वर्क वाली थ्रिलर लाइफ में और उस बंदे की पर्सनल लाइफ को दिखाने में कि कहाँ वो क्या फील कर रहा है, कहाँ वो किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। जो सेम चीज़ हमने स्पेशल ऑप्स में भी देखी थी, जो सेम चीज़ हमने एक दो और सीरीज में भी देखी है, जैसे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट जॉन अब्राहम की भी रिसेंटली एक फिल्म आई थी 14 अगस्त को। आई डोंट रिमेंबर, मतलब उसमें भी कुछ मेजर नहीं था, बट ऑल इन ऑल जहाँ पे भी ऐसे टास्क ऑफिसर्स की बात होती है या स्पेशल एजेंट्स की बात होती है, उनकी फैमिली वाले एंगल को इग्नोर किया जाता है। बट दी सीरीज ये हाईलाइट करेगी कैसे उनकी फैमिली भी अपने आप में एक बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंसिंग एंगल है। एंड दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच एज एन ऑडियंस, क्योंकि आपको उस कैरेक्टर की मल्टीपल शेड्स दिखती हैं, आपको उस कैरेक्टर के मल्टीपल डिलेमास दिखते हैं कि वो जहाँ पे ऑफिसर है वो ऑफिसर है, बिल्कुल है, उसको वो बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं अपने देश को प्रायोरिटी पे रख के, बट उसकी खुद की भी एक लाइफ है जो चाहते ना चाहते आप अलग नहीं रख सकते। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ उसकी बिल्कुल मिक्स्ड हैं। तो यहाँ पे चीज़ें स्टेक बढ़ता है, चीज़ें और एक स्टेप आगे जाती हैं। एंड दी बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीरीज इज बट ऑब्वियस जयदीप अलावत। भाई वो बंदा क्या बनाता है अपने कैरेक्टर को। जी मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उनका कहना है कि यार कि आप स्क्रिप्ट लिखने में 4 6 महीने लेते हो, आप प्री प्रोडक्शन में 2 3 महीने लेते हो, बट आप एक्टर को एक्सपेक्ट करते हो कि ये रही तेरी स्क्रिप्ट, ये रहे तेरे डायलॉग्स कल के, एंड कल शूट है, परसों शूट है। तो उनका कहना है, उनका पर्सनल ओपिनियन है विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बहुत एक्टर्स उससे डिनाई भी करते हैं, कि मुझे एक कैरेक्टर की बिल्ड देने में, मुझे एक कैरेक्टर को बनाने में, उसकी स्किन में उतरने के लिए आई नीड सम टाइम, आई नीड टू एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ कि जयदीप अलावत एज हाथीराम चौधरी और जयदीप अलावत एज रुकमा जो इस सीरीज में है कैसा लगेगा, क्या करेगा, क्या उसके नुआंसेस होंगे, क्या उसके ट्रेड्स होंगे, किस तरह से वो बात करेगा, किस तरह से वो चलेगा, क्या छोटी छोटी डिटेल्स होंगी जो उसको एक पर्सनालिटी देंगी। तो उनका ये मानना है कि उसमें टाइम लगता है एंड वो दिखता है भाई, वो दिखता है। किसी भी कैरेक्टर को जो एफर्टलेसली नहीं करते हैं ना, बिकॉज फैमिली मैन जैसी सीरीज जिसकी लेगेसी में एक एक एक्टर बहुत एफर्टलेस है, मनोज बाजपेयी से लेके उनकी पूरी फैमिली से लेके जेके से लेके जितना भी ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप बनता है, एक एक एक्टर इज लाइक ए क्लास, बहुत एफर्टलेस एक्टिंग करते हैं वो। वहां पे आप आ रहे हो तो आपसे भी एक बेयर मिनिमम वो उम्मीद सेट है, एंड वो बेयर मिनिमम होते हुए भी एक अपने आप में अच्छा बेंचमार्क है, आप उसको भी क्रॉस करते हो एंड आप एक ऐसा कैरेक्टर देते हो जो इतना मेमोरेबल बन जाएगा इन अ सीरीज जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं। दैट इज समथिंग क्रेजी। सीरीज की एक लेगेसी है कि इसमें बहुत सारे मीम मोमेंट्स मिलते हैं, हमें बहुत सारे फनी डायलॉग्स मिलते हैं विच लैंड सो वेल। बहुत सारे ऐसे इंटेंट से कुछ चीज़ें लिखी जाती है, शूट की जाती है कि वो दिखता है यार कि ये कैरेक्टर का इंटेंट नहीं है इसको फनी दिखाना, ये राइटर डायरेक्टर एडिटर का इंटेंट है इसको फनी दिखाना। बेसिकली इन दैट माहौल, इन दैट जोन, वो चीज़ उस फिल्म सीरीज के अंदर फनी बिल्कुल नहीं है, बट आपको लग रही है क्योंकि वो दिखाई इस तरीके से गई, एंड दैट वर्क्स सो वेल। फैमिली मैन के तीनों सीजन में, इस सीजन में आपको थोड़ा कम लग सकता है, बट वो जयदीप अलावत ने कमी पूरी कर दिया, तो आई एम नॉट वेरी डिससेटिस्फाइड विद दैट थिंग।
डिससैटिस्फाइड होता है, अनसैटिस्फाइड होता है, बट ठीक है, मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब मैं सैटिस्फाइड ना होना नहीं हूँ, मतलब समझ रहे हो तुम, मैं सैटिस्फाइड हूँ। चलो ओके, मूविंग अहेड, जयदीप अलावत की हमने बात करी, मनोज बाजपेयी तो अगेन एस एक्टर भाई, एफर्टलेस, और वो कैरेक्टर उनका इतना जच चुका है, इतना बन चुका है, तो इट वर्क सो वेल। फर्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फर्स्ट एपिसोड में ही आपको फील देंगे यार आप तो एक बढ़िया राइड के लिए इन हो, दिस इज सुपर फास्ट पेस्ड एंड द कॉन्टेक्स्ट इज सेट एंड नाउ यू आर अप फॉर अ क्रेजी थिंग। बट सेकंड थर्ड फोर्थ एपिसोड तक आते आते आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये फर्स्ट 2 सीजन्स की लेगेसी को मैच बिल्कुल नहीं कर पाएगी, सिंपली बिकॉज आपके पास उतने गूज बम्स वाले मोमेंट्स नहीं है, आपके पास उतने हार्ट बीट तेज होने वाले मोमेंट्स नहीं है। फर्स्ट और सेकंड सीजन में अराउंड फोर्थ फिफ्थ एपिसोड एक फाइट होती है, फर्स्ट एपिसोड में हॉस्पिटल में होती है, सेकंड एपिसोड में सेकंड सीजन में सॉरी एक जंगल के आसपास होती है, एंड दोज फाइट्स वर क्रेजी। राज एंड डीके का क्लासिक स्टाइल एक्शन सीन्स जो बहुत ज़्यादा फास्ट कट्स नहीं है, लंबे लंबे वन टेक्स हैं, स्कॉर्पियो जा रही है जंगल में, एक आधी गाड़ी फटेगी, सब कुछ होगा, वो क्लासिक स्टीरियोटिपिकल टाइप कास्टेड चीज़, टाइप कास्टेड नहीं मतलब एक जो उनका माहौल होता है पूरा, वो चीज़ एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट करके भी उन्होंने वो चीज़ दिखाई और वो आपको देखने में मज़ा आया। यहाँ पे इट फील्स स्लाइट मिसिंग, क्योंकि चीज़ें थोड़ी डाइग्रेस हो रही है, मल्टीपल कैरेक्टर्स है, मल्टीपल प्लॉट लाइन्स है जो होती हैं, जो चलती हैं, जो चाहिए, लेकिन कुछ भी आपको इतनी इंटेंसिटी नहीं फील होने देता कि मेरी हार्ट बीट तेज हो। आई जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ कि मैं व्हाट शुड आई होप फॉर, क्या होगा इसके बाद, किसको गोली लगेगी, कौन मरेगा, कौन बचेगा, वो इंटेंसिटी यहाँ मिसिंग है। सेकंड थर्ड फोर्थ एपिसोड तक आते आपको फील हो जाता है। उसके बाद 7 एपिसोड का ये सबसे छोटा सीजन है अब तक का, मे बी बिकॉज उनको 2 सीजन में स्प्लिट करना था, वरना ये 8वें 9वें में पैक कर सकते थे, इट्स देयर कॉल बिजनेस एंड पे। बट इन द एंड आई फील यहाँ पे आपको कुछ कुछ जगह में जो कमी महसूस होगी वो है क्रेजी एक्शन सीक्वेंसेस, क्रेजी हार्ट बीट तेज करने वाले सीन्स जहाँ पे यू डोंट नो व्हाट यू आर होपिंग फॉर, एंड ओवरऑल स्टोरी के स्टेक्स। सी स्टेक्स 2 तरह से होते हैं, पहले और दूसरे सीजन में स्टेक्स थे कुछ लोगों के मरने के, एक शहर में ब्लास्ट होने के, ठीक है, वो सब चीज़ें वो सुनने में भी हाई हैं, वो विजुअली भी हाई हैं स्टेक्स, एंड वो देख के लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी इंपैक्टफुल। यहाँ पे जो स्टेक्स थे वो देश की इकोनॉमी पे थे, वो इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स पे थे, कि वो वॉर हो जाएगी, तो वो सुनने में तो बहुत हाई है बट वो विजुअली लैंड नहीं हो पाया मेरे लिए। वॉर हो जाएगी जब तुम दिखाओगे तब देख के हम समझेंगे कि वॉर हुई नहीं हुई क्या हुआ। जस्ट द थॉट ऑफ इट कि वॉर हो जाएगी इन प्राइम मिनिस्टर्स केबिन इज नॉट एज सीरियस एज जो हमें सीजन 1 और 2 में देखने को मिला। बिकॉज इन दी एंड हम न्यूज़ नहीं देख रहे कि हमें एक्चुअल डर लगे, हमें पता है हम एक पीस ऑफ फिक्शन देख रहे हैं, तो हमें डर नहीं लगेगा, हमें उस चीज़ में अब्जॉर्ब होना है, हमें उस चीज़ में घुसना है। तो अगर तुम वॉर के कुछ सीन्स दिखाओ तो अलग बात है, बट तुम वॉर नहीं दिखा रहे हो, तुम कुछ क्रेजी 2 देशों की आपस में लड़ाई दिखा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चले गए हो, तुम बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल चले गए हो, और उसी चीज़ के अंदर यू आर ट्राइंग टू फिट दैट इंटेंसिटी जो वर्बली तो बहुत अच्छी है बट वो विजुअली लैंड नहीं हो पा रही। दिस इज माई ओनली कंप्लेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी if season 4 is able to do justice or not। and season 3 बहुत अच्छे क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ है, बट आई स्टिल कीप season 1 का क्लिफ हैंगर ओवर season 3 का क्लिफ हैंगर, दैट वाज बेटर। तो ऑल इन ऑल आई जस्ट से कि सीरीज इज नॉट अप टू द मार्क ऑफ season 1 and 2, लेकिन आप जरूर देखो बिकॉज हम सब श्रीकांत तिवारी के फैन हैं और रहेंगे, ऑफ कोर्स रहेंगे। और ये सीरीज जैसी भी हो, season 4 आती है हम सब दोबारा देखने जाएंगे, चाहे इसने लेट डाउन भी किया होता, सेम हैपेंड विद मिर्जापुर। बट ऑल इन ऑल, अच्छा हाँ एक और चीज़ यार, ऑल इन ऑल तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एक और चीज़, सीजन 2 के एंड में सुची वॉज अबाउट टू टेल श्रीकांत समथिंग विच वॉज सपोज टू बी वेरी कोर ऑफ देयर रिलेशनशिप, जो हमें लगा था कि उसने चीट कर लिया, वो वही बताएगी, कन्फ्रंट करेगी, कन्फेस करेगी, बट उस पूरी बात का जिक्र ही नहीं है सीरीज में, वो पूरी बात कहीं आ ही नहीं रही, एंड दैट्स सो वियर्ड। आई डोंट नो वो भूल गए हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं, कुछ आगे के लिए है, बट दैट इज जस्ट सो कंफ्यूजिंग कि वो उसका कुछ तो तुम दिखाओ आगे, तुमने जस्ट स्किप ही कर दिया उसको, दैट्स जस्ट ऑफ। But apart from that, it's a good one-time watch. Give it a watch. That's it for this video. Subscribe to this channel for more such videos. And बताओ मुझे अगली कौन सी फिल्म देखूँ। मैं मस्ती 4 तो नहीं देखने जा रहा क्योंकि वो बहुत ही थर्ड क्लास क्रैप है, बट हाँ नेक्स्ट जो भी है तो मुझे बताना कमेंट्स में।